आज हम सब भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे लुसेंट के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव से। चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची और 400 से अधिक अनुच्छेद। ठीक। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या है, धारा मतलब अनुच्छेदों की संख्या है 356, 395, 404 और डी इनमें से कोई नहीं। 400 से अधिक 3 के बी 395। वर्तमान में 395। वर्तमान में नहीं, जब संविधान गठन हुआ था उस टाइम में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। है ना? ये क्वेश्चन डाउट में रहने दो। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है वर्तमान में ना, तो वर्तमान में 395 धारा, हाँ वर्तमान में 395 धारा है, क्रम के अनुसार से है, और वैसे 400 से अधिक हो गया है। मतलब संशोधन करने के बाद जैसे होता है ना कि 300 के क ख वगैरह वगैरह करके 400 से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में वर्तमान में है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का संबंधित है? 1 से लेकर 5, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 5 से 11। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 भाग 2 भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत, और अनुच्छेद 51 के क के तहत मौलिक कर्तव्य है भाग 4 के क के तहत। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 बिल्कुल सही जवाब। अनुच्छेद 23 में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 8 के डी। शिक्षा के 21 में। एक सेकंड, 8 के आंसर कितने हैं? बी। अनुच्छेद 16 ना गलत है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है कि नौकरियों या सरकारी के नियोजन, सरकारी नियोजन के संबंध में समान रूप से समान सहभागिता, मतलब सबको बराबर जो है वो अधिकार। आरक्षण का बात ऐसा नहीं कहा गया, लुसेंट में प्रॉपर लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूँ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से है? अनुच्छेद 17। छुआछूत का अंत 17। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, भाषा या किसी भी आधार पर भेदभाव का विरोध करता है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करती है? पुनः निर्वाचन 52 की 55 57, सॉरी मैं फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, हम लोगों को थोड़ा गलती हो गया, हम लोग पढ़ा हुआ है पहले, गलती हो गया, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। चूंकि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित प्रतिक्रिया का उल्लेख है, और 57 में शायद रीचुनाव के बारे में देख लेता हूँ। इसका आंसर 10 का डी। मैंने बोला 57 होगा इसका आंसर। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करती है? अनुच्छेद 57, पुनः यानी दोबारा निर्वाचन। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी
की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की आजादी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की आजादी? तो 19 के तहत। देखो, चूंकि हमारे संविधान में प्रेस की आजादी के लिए अलग से प्रावधान नहीं है, तो अनुच्छेद 19 में जो लिखा हुआ है ना कि बोलने की आजादी, उसी के तहत जो है वो प्रेस की आजादी भी शामिल है। हमारे संविधान में कहीं भी अलग से प्रेस के लिए बात नहीं की गई है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? के बते भी 17, 19, 23, 24। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 14 साल से नीचे के बच्चे को कारखाने में काम करने का निषेध है, यानी उनको रक्षा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत प्रावधान किया गया है। 23 के तहत बलात्कार का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार है, और मतलब 6 प्रकार के जो है बोलने के आजादी इस प्रकार से, और 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 29। बिल्कुल सही जवाब में बी, सही जवाब है बी। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32। कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। और आप सब कमेंट करेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, रीट जारी करके कमेंट कीजिए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 शायद सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 39 में किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन के लिए? अनुच्छेद 40 है ना। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में प्रावधान किया गया है। और 243 में 343 में नहीं 343 में चले राजभाषा से संबंधित प्रावधान, और 243 में है क्या नाम है इसका, मतलब ग्राम पंचायतों के बारे में होता है कि ग्राम सभा चुनाव वगैरह वगैरह बातें के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन के निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? अनुच्छेद 51 के ए में, या अनुच्छेद 51 के क में। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य है? अनुच्छेद 51 के ए में। संघ की कार्यपालिका शक्ति, आप सब कमेंट कीजिए कि क्या मौलिक अधिकार जो है वो मूल संविधान में था या नहीं। VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में बोल रहा हूँ, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में, मतलब मूल संविधान में थे या नहीं, कमेंट कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 में ऐसा कहा गया है, यही ना। अनुच्छेद 53 है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा करेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत। और यह महाभियोग का प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आप सब कमेंट कीजिए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम बनाते हैं? अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 25 के अनुच्छेद 75। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामूहिक रूप से लोकसभा, क्वेश्चन क्या था इससे पहले, ये क्वेश्चन पढ़ा था ना, ये छूट गया था, मैं फिर से पढ़ता हूँ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में
आधारभूत नियम निर्धारित करती है। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75। और क्वेश्चन अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिमंडल सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? अनुच्छेद 75। यानी अनुच्छेद 75 के तहत जब मंत्रिमंडल होते हैं वो सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संभव है? अनुच्छेद 76 के तहत। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 81। बिल्कुल सही, 27 के 81 ही होना चाहिए। 27 के डी है, गलती हो गया। अनुच्छेद 85 गलती हो गया। अनुच्छेद 85 के तहत संसद के 2 अधिवेशनों के बीच मैक्सिमम 6 महीना गैप होना चाहिए, 6 महीने से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। 85 है ना? 28 के ए 20 बिल्कुल सही जवाब। ये अनुच्छेद 85 के तहत भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, और ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? 110। परिभाषा 110। 109 में धन विधेयक के लिए विशेष प्रावधान है। एक बार मैं आंसर देख के कंफर्म करता हूँ इस क्वेश्चन को। 31 सी बिल्कुल सही जवाब 110 से थे। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक है, और 109 के तहत धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित है। अनुच्छेद 112 के 29, अनुच्छेद 146 के 3, अनुच्छेद 148 के 6 और डी सभी हैं। इसको आंसर नहीं पता है, मैं देख लेता हूँ इसका आंसर। ठीक है, 32 डी में क्या है? सभी। यानी अनुच्छेद 112, 146, 148 सभी के सभी जो है वो संचित कोष से संबंधित हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति को ना अनुच्छेद 74 या 78। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 78, 33 के बी। नहीं, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 33 के बी सी। 33 अनुच्छेद 123 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? VVI क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 है। 124 बिल्कुल सही। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लाने का अधिकार है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो 143 के तहत, यही ना? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या कर सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं किसी विषय पर। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139, 137 और 143। 139 है, देखता हूँ। 36 सी
137, यानी अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने किसी भी फैसला पर दोबारा विचार कर सकते हैं या अपने पिछले फैसले को बदलने का भी शक्ति रखते हैं। वो सुधार करने की शक्ति उनके पास है अनुच्छेद 137 के तहत। तो ये कुल हम लोग आज 40 क्वेश्चन ही देखेंगे, तो हो ही गया 35। 2 क्वेश्चन और देख लेता हूं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 368, 38 के बी, अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को पुनरावलोकन करने की शक्ति है, अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 200 कुछ 131, 39 के बी, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233 के तहत संविधान में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करते हैं? मैं फिर से पढ़ता हूं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए नियमों, कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 245। 40 के सी, बिल्कुल सही जवाब अनुच्छेद 245। तो ये कुल आज के रहे 40 क्वेश्चन। कल भी हम लोग अनुच्छेद ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस बुक में कुल 100 अनुच्छेद दिया हुआ है। तो आज के रहने देते हैं, कल हम सब फिर अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद कुल 395 है। इतना याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन याद करेंगे, उसको रिविजन करेंगे तो हो जाएगा। बंद कर, 10 मिनट का वीडियो हो गया।